हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हम करेंगे आज की वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स बेस्ड। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड जो और भी इंफॉर्मेशन होएगी क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को शेयर कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose sides are 176 and 56। सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने इस लाइन को पढ़ा आपके माइंड में एक बात आ गई कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो साइड की मल्टीप्लिकेशन होती है। यानी कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है ना। रेक्टेंगल क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है और ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। यानी कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री हर जगह एंगल बनता है। ठीक है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये इसकी लेंथ हुई और ये इसकी ब्रेथ हुई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी साइड्स यानी कि लेंथ 176 है और ब्रेथ 156 है, तो हमें ये पता चल गया कि ये एरिया की बात कर रही है। हमने लिखना किया है 176 मल्टीप्लाई बाई 56 हमने लिखना है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इज इक्वल टू, तो यानी कि ये वाली जो एरिया है इक्वल है किसके एरिया के इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको ये पता है कि सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल ये होता है ना, ये गोल सी शेप होती है, राउंड शेप, जिसके अंदर ये क्या होता है सेंटर और ये होती है रेडियस। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, हमें निकालनी है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाहर वाली साइड, जो यानी कि बाहर की आर्क है। सर्कमफ्रेंस होती क्या है, सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, यानी कि हमें आंसर निकालना है 2 पाई आर का। 2 पाई आर के लिए हमें चाहिए आर, आर कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ठीक है, टेक पाई इक्वल टू 22/7, यानी कि जो ये पाई है इसकी जगह कह रहे हैं 22/7 आपको रखना है। तो यहाँ पर देखो 176 मल्टीप्लाई बाई 56 इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अकेला रख देंगे और इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे। यहाँ पर ये सीधा उधर जाके वहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 176 मल्टीप्लाई बाई 56 मल्टीप्लाई, ये उधर जाके देखो यहाँ पर जो 22/7 है यहाँ की क्या हो जाएगा 7/22 होगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 11 2 = 22, 11 1 = 11, 11 6 = 66, इक्वल में आया आर स्क्वायर, 7 8 = 56। ठीक है, ये आया हमारे पास 56, एक 56 पहले से है, इक्वल में क्या है आर स्क्वायर। यानी कि क्या है ये 56 का स्क्वायर है इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब दो नंबर का स्क्वायर इक्वल है तो वो नंबर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि आर हमारे पास आ चुका है 56। ठीक है, हमें निकालना क्या है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब हमें क्या निकालनी है 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई कितनी होगी 22/7 और आर कितनी है 56। 7 1 = 7, 7 8 = 56। ठीक है, तो 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 की हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 352। ठीक है, तो यानी कि 352 हमारे पास क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जब भी पेंटिंग की बात हो आपको निकालना है एरिया। ठीक है, पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड, एरिया किसका, अब क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें दे रखी है दिस एंड दिस, यानी कि हमें दे रखी है L = 40, क्योंकि डायमेंशन क्या होती है LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट। L 40, ठीक है, B कितनी है 36 और H कितनी है X। ओके, अब कह रहे हैं कि कॉस्ट, कॉस्ट किसकी पेंट करने की, क्यूबॉइड को हमने पेंट करना है, एंड जिसका 20 रुपये पर मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 20 रुपये जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने हैं 10332। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हमें दे दी है टोटल कॉस्ट 1032 एंड
₹20 जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। देखो सबसे पहली बात, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं? ₹20। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए होंगे? 20 बाय में 100। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 1/5। तो हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास वो होगा जो हमारा एरिया होगा, क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो जो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो क्या होगा? एरिया। तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, अब जो टोटल कॉस्ट है इसके इक्वल है। ओके, तो देखो क्यूबॉइड का एरिया होता क्या है? क्यूबॉइड का एरिया जो निकलता है वो होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो हमारे पास 1/5 लगाना है बाहर, मल्टीप्लाई बाय 2 लगाना है, और L की वैल्यू कितनी है? 40, B की वैल्यू है 36, फिर B की वैल्यू 36, H की वैल्यू है X प्लस H की वैल्यू X एंड L की वैल्यू 40। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? ये पूरा का पूरा इक्वल है किसके? जो कि हमारे पास है 1032, क्योंकि टोटल एरिया की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1032। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगी x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो कैसे सोल्व करते हैं हम इसे। ये हो गया हमारे पास 2/5, जो 2/5 ये लिख दिया मैंने 2/5। ठीक है, ब्रैकेट में 36 की 40 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा 36 4 जा कितना होता है? 144, यानी कि ये मिल गया 1440। ठीक है, अब ये 36x है और ये 40x है। 36x और 40x हमारे पास कितने होंगे? ये टोटल बनते हैं 36 एंड 40 76। ठीक है, प्लस में हमने लिख दिया ये 76। ओके, इक्वल में कितना है? 1032। अब क्या करेंगे? ये 2/5 है ना, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, यानी कि यहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1440 प्लस 76x इक्वल हो जाएगा 1032 मल्टीप्लाई बाय 5/2। इसको हम कैंसिल करेंगे, यही जाएगा 516। ठीक है, 516 पे ये डिवाइड हुआ। अब क्या करेंगे हम? जो ये 140 है ये यहाँ आके पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है हमें, है ना। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा? 516 की 5 से प्रोडक्ट, ये आएगा 2580। ठीक है, और ये वाला एज इट इज। ओके, अब क्या करना है? 1440 को इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 76 यहाँ बचेगा, और इसको यहाँ जाके माइनस करेंगे, ये आएगा 1440। ठीक है, क्योंकि प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2580 में से 1440 गए, हमारे पास बचता है 1440। और अब मल्टीप्लाई में 76 है, 76 इससे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 76 को इससे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास कैंसिल करेंगे इसको, हमारे पास आता है इसका आंसर 15, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQ इक्वल है PS की। देखो हम ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ओके, क्वाड्रिलेटरल का जो नाम है हमने देखो ऐसे नहीं करना कि P कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, सीरीज में कंटिन्यू लिखना है P Q R एंड S। ठीक है, PQRS इज क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, इन विच PQ PS के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, RQ RS के इक्वल है, तो यानी कि RQ ये वाली साइड, RS ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमको शेप देख के पता चल रहा है कि ये काइट बन रही है। काइट के अंदर ही ऐसा होता है कि 2 साथ वाली साइड और अगली 2 साथ वाली साइड जो होती है आपस में इक्वल होती हैं। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या है? अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। अब इसके ट्रू बताने के लिए हमें पहले काइट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो देखते हैं काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास काइट है, काइट के अंदर क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये नीचे वाली 2 इक्वल है, हमारे पास फिगर में यही बन रहा था। इसके अंदर क्या होता है कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मिल गए हमें 2 पेयर एडजेसेंट साइड्स के इक्वल है, यानी कि जो
एडजेसेंट होती है जो सेम पॉइंट से दो साइड जा रही है और इक्वल हो। यहाँ से भी सेम साइड से दो साइड जा रही है, वो इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी कि एक पेयर, ये वाला देखो एक पेयर मिल गया और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये होते हैं डायगनल, जो अपोजिट पॉइंट को मिलाते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, डायगनल। ये देखो ये वाला एक डायगनल है और एक ये डायगनल है, ये क्या है, इक्वल। और डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके ऊपर काइट में एक कंडीशन और रहती है कि जो लॉन्गर डायगनल है, जो लंबे वाला डायगनल है ए सी, ये डायगनल बी डी को मिड पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है। यानी कि सिर्फ बी डी ही मिड पॉइंट पे कट होएगी, ए सी नहीं होगा। ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन में क्या है वो हम देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है कि इट्स डायगनल आर इक्वल, ये रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर एक डायगनल क्या है, लॉन्ग होएगा और एक शॉर्ट होएगा। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। इट्स डायगनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो है ही, ऑब्वियस है, परपेंडिकुलर होएगा, 90 डिग्री पे जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ईच डायगनल बाइसेक्ट द एंगल एट ईच वर्टेक्स, हर डायगनल कह रहे हैं कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं है ये। एंड इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि कह रहे हैं कि एस क्यू जो है पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। हमने क्या देखा था कि जो पी आर है सिर्फ पी आर एस क्यू को बाइसेक्ट करेगा, एस क्यू पी आर को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन 2 हमारे पास रहता है करेक्ट। ठीक है। एक चीज और है, देखो जो हमारे पास रोम्बस होता है, रोम्बस को भी हम काइट बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि रोम्बस के अंदर सारी, देखो ये वाली साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी, ये इक्वल रहेंगी। वैसे क्या होता है कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर हम काइट के रूप में देखें तो ये आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल। ठीक है। तो ये एक रोम्बस एक काइट की तरह होता है और रोम्बस के अंदर भी डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये इसके अंदर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज अ काइट। ठीक है। एवरी रोम्बस इज अ काइट बट एवरी काइट नीड नॉट टू बी रोम्बस, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास डायगोनल इक्वल नहीं होते काइट के अंदर, इसलिए वो रोम्बस नहीं बन सकती, क्योंकि रोम्बस के अंदर हमारे पास डायगोनल्स क्या आ जाते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हुए आते हैं। ठीक है। और काइट के अंदर सिर्फ एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ रोम्बस इन विच एंगल ए बी डी इज 25 डिग्री। ठीक है। तो हम एक बार रोम्बस देखते हैं। तो देखो ये है रोम्बस की फिगर, इसको नाम दे दिया ए बी सी एंड डी, इन विच ए बी डी इज 25, ए बी एंड डी, सॉरी ए डी बी, यानी कि हमें दे दिया है ये वाला एंगल 25 डिग्री। अब हमें पहले ना ये कंडीशन हम देख लेते हैं कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये सारे 90 डिग्री होंगे बीच बीच में। ठीक है। ये 25 हो गया। अब देखो ये अगर 90 है, ये 25 है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है। तो 90 और 25 को 180 में से माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 65। ठीक है। ये 65 आ गया। अब देन द वैल्यू ऑफ हमने निकालनी बी ए डी की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है ये पूरा का पूरा ए 2 टाइम, यानी कि पूरा का पूरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या करेंगे, ए बी सी, यानी कि इस एंगल को हम माइनस करेंगे। ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखो ये हमारे पास 65 आया और डायगोनल जो है एंगल को बाइसेक्ट करती है इसके अंदर, तो हमारे पास ये भी कितना होगा, 65 होएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल आया, ये आ चुका है एंगल ए, कितना निकल आया, 65 + 65 130। ओके। ये 130 आया। अब देखो क्योंकि ये साइड्स दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, एक ट्रायंगल का रूल ये कहता है, देखो अगर कोई एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का रूल ये कहता है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके पैरों में जो एंगल होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारे पास अगर ये 25 है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ए डी और ए बी, तो ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। ठीक है। अब देखो
अब ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो यानी कि ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65 होगा, और ये वाला भी एंगल 65 होगा। अब बचा हुआ हमारे पास क्या बचेगा, तो देखो ये 65, अब ये वाला एंगल बचा तो ये भी हमारे पास कितना निकलेगा, 25 और 25। इन सब का सम करके देख लो, हमारे पास जो इनका सम आएगा ना 360 बनेगा, सभी एंगल का सम, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल का सम 360 होता है, तो आप इससे वेरीफाई भी कर लोगे। अब हमने क्या निकालना है, जो एंगल ए है उसको करना है 2 टाइम, यानी कि एंगल ए है हमारे पास 130 आया, तो क्या करेंगे 2 × में 130, उसमें से माइनस करना एंगल बी को, क्योंकि इसमें यही लिखा है 2 टाइम BAD माइनस में एंगल ABC। तो हम किसको माइनस करेंगे, बी पूरा कितना है 25 + 25 यानी कि 50, इसको कर दिया माइनस, तो ये आ गया 360 से 260 माइनस में 50 विच इज इक्वल टू 110, तो सॉरी 210 हमारे पास ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन मोड, मीन किसका निकालना है। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने वर्ड देखे और इसका मीन निकालने बैठ गए, क्वेश्चन देखना है कि मीन किसका निकालना है। मीन निकालना है मोड, मीडियन और रेंज का, यानी कि हमें मोड निकालना पड़ेगा, मीडियन, रेंज, और उनका जो रिजल्ट होएगा उसका हमने मीन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात होती है कि ना इन सबको अरेंज कर लेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर क्या है 7, फिर 8, फिर 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 एंड 23। ठीक है, ये हमारे पास टोटल है 12 नंबर्स। ठीक है, 12 नंबर्स हमारे पास ये टोटल गिवन है। अब हमें निकालना मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, ज़्यादा बार सिर्फ और सिर्फ रिपीट होया है 11, तो यानी कि जो मोड वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 11। ठीक है, फिर निकालना है हमको मीडियन। मीडियन से पहले मैं निकाल देती हूँ रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है इनको करना होता है माइनस, तो जो रेंज होएगी वो क्या होएगी 23 माइनस में 7, 23 में से 7 गए, आ गया हमारे पास 16। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेंज। फिर उसके बाद निकालते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास n ओड हो, जो ये n क्या होता है टोटल नंबर, ठीक है, अगर n ओड हो तो n प्लस में 1 बाय में 2th, ये हमारे पास मीडियन होता है। मान लो ये 11 होता तो 11 प्लस में 1 बाय 2 करते, यानी कि 12/2 विच इज 6, यानी कि 6th नंबर पे जो भी होएगा वो हमारा मीडियन होता। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 12 है। अगर 12 है, n अगर क्या है 12 मतलब इवन है, n अगर इवन होता है तो n बाय में 2th प्लस में n बाय में 2th, n/2 प्लस में 1th टर्म, ये हमारे पास मीडियन होती है। ठीक है, तो यानी कि 12 है, 12/2 कितना होएगा 6th। ठीक है, और बाय में इनके 2 भी आता है 6th, और 6th के नेक्स्ट यानी कि +1 करना होता है 7th, यानी कि 6th और 7th नंबर पे जो टर्म आएगी वो, ठीक है, बाय में हम कर देंगे 2। अब देखो 6th नंबर पर कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 6th नंबर पर है हमारे पास 11 और 7th नंबर पर हमारे पास है 14, ठीक, सॉरी 13, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 1 1 2/2, ये हमारे पास आ गया है 12। ठीक है, 12 मीडियन आ गया। ओके, तो 12 मीडियन आया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे इनका मीन। अब मीन इसका कैसे निकलेगा, इन तीनों को, मीन का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर होते हैं, नंबर क्या है 11 16 और 12, टोटल कितने हैं 1 2 3 से हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो 11 और 16 27, 27 और 12 39, 39 बाय में 3, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ गया 13, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा करेक्ट।